जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है 15 तक कंप्लीट कर लिया है और इसका जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रतिदिन एक एक सेट दिया जा रहा है ताकि आप लोग इसका तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है तो ये फुल लेंथ टेस्ट है। जिस तरह आपको एग्जाम हॉल में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 प्रश्न प्रतिदिन एक एक सेट दिया जा रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन जो है लाइव क्लास में शाम को 8 बजे जुड़िए और आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन लगाइए। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ये 16 है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको PDF इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है कि भारत में प्राचीन भाषा, देखिए यहाँ पर भारत में प्राचीन भाषा कौन सी है तो पाली है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि कौरवी किस बोली का प्रचलित नाम है तो ये कौरवी जो है आपका खड़ी बोली का एक प्रचलित नाम है। और अगला प्रश्न है कि आमदनी शब्द है, देखिए आमदनी जो शब्द है ये कैसा शब्द है तो ये शब्द आपका फारसी का शब्द है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि देवभाषी कौन सी भाषा है तो ये जो देवभाषी है आपका संस्कृत भाषा का ये शब्द है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर मूल स्वरों की बात हो रही है तो आपका ये 6 होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का छठा नंबर है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस जो माना जाता है वो सिंगार रस को माना जाता है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि जुंगपसा रस का अस्थाई भाव क्या है तो इसका अस्थाई भाव होता है विभत्सक रस। क्या होता है, विभत्सक रस होता है। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक, विभत्स रस। और अगला जो 8 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि धमाका में प्रत्यय बताइए। देखिए इसमें धमाका शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो इसमें आका जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ठीक, अगला है कि चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है तो चढ़ाव में जो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह आव प्रत्यय। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 10 नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। जैसे कि इसमें 4 शब्द दिया गया है और चारों शब्द जो है निरूपाय लिखा गया है, आपको देखना है कि कौन सा निरूपाय जो है प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ये सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो पहला निरूपाय है ये बिल्कुल सही है। ठीक, अगला यहाँ से 11 नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है जनरल। देखिए एक वाक्य को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है और आपको इस वाक्य में क्या है कि जो है आपको गलती देखना है। तो देखिए यहाँ से आपका गलती क्या किया गया है, इसमें पहले में ही गलती है, पहले में अ मिल्क होता है। देखिए यहाँ पर अ मिल्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है आपका डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर द का प्रयोग होता है, द मिल्क का, तब ये वाक्य सही होता है, अन्यथा ये पूरा वाक्य भी शुरू में ही गलत हो गया। ठीक, चलिए 12 नंबर हम लोग का सेम उसी प्रकार से प्रश्न चलिए यहाँ से देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि व्हेन द फुटबॉल टीम वॉल्केड इनटू द फील्ड द क्राउड बरस्ट इनटू applause बट सेम चीयर्स वेयर हार्ड टू जेट। देखिए यहाँ पर हम लोग का इसमें गलती क्या हुआ है कि यहाँ पर देखिए चीयर्स का प्रयोग किया गया है। चीयर्स के जगह पर हम लोग का जीयर्स का प्रयोग होना चाहिए, JEERS का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है कि चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि यहाँ पर इसका अपोजिट मीनिंग देना है। देखिए यहाँ पर कम्ब्रेसम है तो कम्ब्रेसम मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कष्टाचार, दुराकार या फिर भारी समझिए, तो इसका हिंदी होता है। तो इसका हम लोग मेन इसका जो हम लोग अपोजिट जब करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट में हम लोग का कन्वेनियंट होगा। क्या होगा, कन्वेनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक या फिर आसान। ठीक, जैसे कि इसका मैं हिंदी हुआ था दुष्कार हुआ था, कष्टकार हुआ था, तो इसका हम लोग सुविधाजनक और आसान कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट। ठीक, पहले इसका क्या है कि आपको हिंदी समझना होगा तब आपका इसका अंग्रेजी पकड़ में आएगा। 14 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इस वर्ड में आपको एक जो है वो गलत वर्ड आपको देखना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर मैग्निफिसेंट जो है, यहाँ पर मैग्निफिसेंट का मीनिंग गलत दिया गया। ठीक, मैग्निफिसेंट का जो सही मीनिंग होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FICI, यहाँ पर देखिए आप जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से आपका C के बाद I का प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ पर I का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर C के बाद E और NT होता है तब ये सही होगा। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर जो प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि राम अलोन विद मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड डेट ऑफ हिज फ्रेंड डॉट आ मूवी। क्या होगा तो यहाँ पर हम लोग का सही होगा वाज, यहाँ पर वाज वाचिंग
अ मूवी, ठीक। ऑप्शन आपका इसमें ए जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न हुआ, तो यहाँ से आप लोग जो भी प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग करते रहिएगा आंसर। यहाँ से हम लोग का है कि तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी, तो वह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हैदराबाद पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये हैदराबाद जो था पहले आपको जाना जाता था भाग्यनगर के नाम से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। तो ये कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है। मचकुंद बिजली परियोजना आपको याद होगा, ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कोरापुट में जो है स्थित है, ठीक। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणतम तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी, तो इसमें राइट आंसर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 21 नंबर जो प्रश्न है कि तार यानी कि टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो किया गया था ये SFB मोर्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, यहाँ पर टेलीग्राफ कोड का आविष्कार पूछा गया है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है आपका खंडगिरी का जो है गुफाएं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। देखिए थर्मल पावर प्लांट के लिए जो प्रसिद्ध है वह आपको तलचर प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है। ये जो जूलॉजिकल पार्क है यह आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक इसमें से महाराष्ट्र है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। और भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। तो वह महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी, ठीक। यहाँ से आपको देख लीजिए ऑप्शन आपका सही होगा फातिमा बीवी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर है कि भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो रेलगाड़ी का उद्घाटन ये आप सभी को पता होगा 1853 में हुआ था। ये जो आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ठीक। ये भी आपको याद रखना है। इसका जो शासनकाल होता है तो ये अधिकतर पूछता है, तो ये आपको लॉर्ड डलहौजी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 29 नंबर है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। देखिए इसका वित्त आयोग का जो प्रधान कार्य होता है ये होता है आपका केंद्र और राज्यों के बीच का जो है राजस्व वितरण करना होता है, ठीक। ये वित्त आयोग का प्रधान कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न ये देख लीजिए कि इनमें से किस स्थान के निकट प्रसिद्ध जो है कालिंग युद्ध लड़ा गया था। देखिए कालिंग युद्ध जो है लड़ा गया था किसके बीच, यहाँ पर निकट पूछा गया है। देखिए कौन कौन सा यहाँ पर बारा घाटी है, बालासोर है, धौली है और उदयगिरी है। आप लोगों को कौन सा आंसर लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये धौली के बीच जो है निकट लड़ा गया था, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत के इन राज्यों में से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या है वो महाराष्ट्र में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 32 नंबर है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था। तो यह लिखा गया था कालिदास के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम होता है उष्णकटिबंधीय वन होता है, ठीक। सदाबहार वन का दूसरा नाम तो उष्णकटिबंधीय वन होता है। अगला है कि इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार की बात हो रही है तो ये आपको तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक। आप लोग ऑप्शन सी देख लीजिए, ये सबसे लिग्नाइट अधिक तमिलनाडु में। अगला है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी समुद्र तट को जो है कोंकण नाम से जाना जाता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर चीन के शोक पूछा गया है, कौन सी नदी हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर हांगहो नदी, देखिए हांगहो नदी जो है चीन की शोक कही जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 20 जनवरी 1956 को भारत क्या हुआ था। तो 20 जनवरी 1956 को जो भारत हुआ था ये गुट निरपेक्ष बन गया था। क्या गुट निरपेक्ष बन गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है किस से। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का जो तात्पर्य होता है ये कृषि से होता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और ये जो बैंक है तो ये आपको तृतीय क्षेत्र होता है, और जो ये व्यापार होता है उद्योग तो ये द्वितीय क्षेत्र होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। तो वह प्रक्षेपास्त्र जो है आपका त्रिशूल है, ठीक। यहाँ पर धरती से हवा में मार करने वाला। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का
40 नंबर है कि रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कपूरथला में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था, तो जगन्नाथ मंदिर को बनवाया गया था अवंती वर्मन के। यहाँ पर देखिए अवंती वर्मन ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 42 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है कि प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से किसके लिए जो है कच्छ का रण जाना जाता है, तो कच्छ का रण जो है ये जंगली गधा के लिए जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक और सैनिक वायुयान का नाम क्या है, तो उसका नाम है सारस। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है पेंट, लकड़ी और सिल्क का। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो प्रथम भारतीय की बात हो रही है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको मुंबई में। ठीक, इंडिया गेट पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, तो साहित्य जो देखिए यहाँ पर सर्वोच्च यानी कि सबसे प्रथम है और सबसे जो है ऊंच ओहदे वाला, तो वह पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक, साहित्य के क्षेत्र में देने वाला। अगला है कि इनमें से किसके लिए जो है टिकड़पाड़ा स्थित अभ्यारण्य जाना जाता है, ये टिकड़पाड़ा ये जो जाना जाता है आपका ये घड़ियाल के लिए जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि केनान शब्द डॉट डॉट से संबंधित है किससे, तो ये जो केनान शब्द है यह आपको बिलियर्ड्स से संबंधित है। ठीक, प्रश्न हम लोग का शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको रबी फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 51 नंबर प्रश्न है कि इनमें से एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो एशिया के सबसे खारे पानी का जो झील है यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। खारे पानी का झील पूछा गया यहाँ पर देखिए रेंगाली झील है, फिर यहाँ पर पुलिकेट है, चिल्का है, कोलाब है, कौन सा होगा, तो यहाँ से आपका खारे पानी के लिए चिल्का प्रसिद्ध है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत महीने में होती है। देखिए यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शुरुआत होता है यह आपको जून जुलाई महीने में शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्थान बाली यात्रा के लिए जाना जाता है, तो ये बाली यात्रा के लिए जो है कटक जाना जाता है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सालारजंग संग्रहालय कहाँ है, तो ये सालारजंग जो है आपको हैदराबाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस स्थान में रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है, तो देखिए रॉकेट प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा में किया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 56 नंबर है कि पूर्वी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। देखिए यहाँ पर पूर्वी समुद्र तट पर पूछा गया है तो कौन सा है, आप लोग यहाँ पर चेन्नई कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है, 3 पड़ोसी देशों से मिलती है, किस राज्य की सीमा, बिल्कुल यहाँ से आप लोग ऑप्शन पश्चिम बंगाल लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको कंडला जो बंदरगाह है ये दीनदयाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया। देखिए यहाँ पर दूरगामी आर्थिक सुधारों को जो शुरू किया गया था ये नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपका अचान कमार जो है स्थित है। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिए। और अगला यहाँ से हम लोग का जो सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू हुआ जो कि साइंस का करे कि एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो निहित होती है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 61 नंबर है। प्रश्न कह रहे हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से जो है प्रभावित होता है। देखिए निमोनिया से प्रभावित होने वाला है तो आपका यहाँ से फेफड़ा हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 63 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो ये सभी जो तरंगें होती है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर है कि जब एक चल वस्तु की गति, यहाँ पर चाल होना चाहिए था, जब एक चाल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह क्या होगी, तो वह गतिज ऊर्जा जो होगी वह आपका चौगुनी हो जाएगी। क्या होनी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, दोगुनी होगा तो ये 4 गुनी हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इनमें से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार यहाँ पर एस चंद्रशेखर को दिया गया। ठीक,
अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर तुल्यकाली सफल पूछा गया है तो कौन सा होगा, आप लोग ऑप्शन जो है एप्पल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है। तो सार्वत्रिक यानी कि सर्वदाता जो पूछा गया है कि यहाँ पर सार्वत्रिक दाता जो रक्तदाता यहाँ पर ओ समूह होता है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 68 नंबर प्रश्न है कि वाइब्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। तो ये इसका जो संबंध है वो प्रकाश से। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित उस चालक यहाँ पर उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिस पर निशाना साधा जाता है। देखिए यहाँ पर जिस पर निशाना साधा जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लक्ष्य। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप का जो तीव्रता है किससे मापते हैं, सीस्मोग्राफ से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है। तो उत्तम जो समझा जाता है वो आपको चालक को उत्तम समझा जाता है। ठीक, अगला यहाँ से 72 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पाचन होने पर प्रोटीन डॉट में प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। देखिए जब पाचन होता है तो जो प्रोटीन होता है वह आपको किस में, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है कौन। तो वृक्क तंत्र का एक भाग होता है उत्सर्जन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर हम लोग का है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है कौन सा। तो श्वसन वर्णक यहाँ पर हीमोग्लोबिन है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि कॉलीफॉर्म क्या है। तो ये जो कॉलीफॉर्म होते हैं आपको जीवाणुओं का एक समूह होता है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि पाव रोटी या इडली के लिए जो है गूथे आटे के फूलने का कारण क्या होता है। देखिए उसमें फूलने का कारण होता है कि उसमें ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो इंसुलिन स्रावित होता है आपको अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस द्रव्य को एकत्रित करने से थकावट आती है। तो ये थकावट आ जाता है लैक्टिक अम्ल जब एकत्रित होता है तब। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आपका 1 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है। कौन सी धातु, तो वह आपका टाइटेनियम है। ठीक, ये आपको क्या होता है कि इस्पात के जितना मजबूत होता है लेकिन उससे वजन में आधा होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप पर। तो परम शून्य ताप पर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ से आपका परम शून्य ताप पर जो है सभी गैसों के द्रव में यहाँ पर सभी गैसें द्रव में बदल जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिलिकॉन है क्या। तो देखिए सिलिकॉन जो है आपको सेमीकंडक्टर है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणों आँखों से नहीं देखी जा सकती है। तो आँख से हम लोग का जो है इसमें से पराबैंगनी, गामा और अवरक इनमें से कोई नहीं देखा जा सकता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर के पारे का स्तर क्या होता है। तो देखिए आंधी आने से पहले जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है वो समान स्तर से नीचे गिर जाता है यानी कि वो डाउन हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वह सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका लीवर। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 87 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक गैस जो हम लोग का ये नाइट्रोजन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में अवश्रव्य तरंगे कौन है। देखिए यहाँ पर अवश्रव्य तरंगे पूछा गया कौन सा है। तो यहाँ पर 20 Hz से ऊपर के जो तरंगे वो अवश्रव्य तरंगे। ठीक, अगला कि दूध की शुद्धता किससे मापते हैं। तो ये मापा जाता है किससे, लैक्टोमीटर से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण का जो कारण होता है वह आपका तापांतर होता है। ठीक, यानी कि तापांतर। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और यहाँ तक हम लोगों ने जो है 90 तक जो है कंप्लीट कर लिया। और आगे से जो हम लोग का ये 91 से लेकर 100 तक जो प्रश्न है ये आपका मैथ का है। तो आप लोग मैथ को सॉल्व करिएगा और अभी आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर जो आपका ये प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, 91 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ से आपका 20,800 हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका यहाँ से 92 नंबर है। तो 92 का राइट आंसर आप लोग 14 कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 93 नंबर, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है। 93 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 10 कर लीजिएगा। इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ से 94 नंबर, ये शायद प्रश्न जो है मैथ का धुंधला हुआ है, यहाँ से देख लीजिए
95 देख लीजिए, ठीक 95 आपको दिख रहा होगा। तो 95 का राइट आंसर यहाँ से आप लोग सी कर लीजिएगा, 1/3 होगा। और यहाँ से 96 नंबर है, तो 96 का राइट आंसर आप लोग 9.75 कर लीजिए। और 97, ये आप शायद आप ये अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो 97 का राइट आंसर आप लोग 30 किलोग्राम कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से 98 है, तो 98 का राइट आंसर 1526 हो जाएगा। और 99 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह आपको 4.44 घंटे। और ये 100 नंबर जो अंतिम प्रश्न है, तो 100 का राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा, 55.3, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यहाँ से आपका 91 नंबर से सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से आपका शुरू हुआ। हालांकि 91 नंबर तो वो सही था, जो 93 नंबर का जो प्रश्न था थोड़ा सा धुंधला हुआ था, तो कोई बात ना, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक। चलिए, यहाँ से आपका 94 नंबर देखिए, 95 का ये सॉल्यूशन रहा, 96 का ट्रिक के माध्यम से, 97 30 किलोग्राम, और 98 99, और यहाँ से आप लोग 100 नंबर, ठीक। यहाँ से हम लोग का ये 100 का राइट आंसर 55.3 आया। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था, तो यह प्रैक्टिस सेट 16 था, और जो सेट 17 है आपको कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।